हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव कुमार और आपका एक्टिंग का कीड़ा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अगले वीडियो से हमारे इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने एक्टर बनने का सोच तो लिया, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें? वो बेसिक चीज़ें क्या है जो हमारे इस करियर में काम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी एजुकेशन। आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, चाहे वो बीए है, एमबीए है, बीटेक है, जो भी आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। क्योंकि एक पढ़े लिखे एक्टर में और कम पढ़े लिखे एक्टर में रात दिन का अंतर होता है। वो ऐसे होता है कि जब हमको लाइन्स मिलती है तो उसके बोलने का तरीका, शब्दों के मायने, अलग-अलग भाषाओं को समझना, जैसे संस्कृत के शब्द कौन से हैं, उर्दू के शब्द कौन से हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हैं, हिंदी के शब्द कौन से हैं, ये पढ़ा लिखा एक्टर बहुत जल्दी समझ लेता है। और जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, उसको थोड़ी-सी दिक्कत होती है, इन सारी चीज़ों को सीखने में, समझने में। फिर वो इसके लिए क्लासेस करता है, बहुत फालतू पैसा लगाता है। इसीलिए क्या एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद में क्या रहता है कि इसलिए क्योंकि मैंने अभी देखा है पिछले 5-6 साल में या 4 साल में कि ये रील्स, टिकटॉक जब से आए हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़-छोड़ के आ रहे हैं इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। अब उनको हो सकता है कि कोई समझाने वाला नहीं है, उनके माँ-बाप रोक-टोक करते नहीं है, क्योंकि गाँव-खेड़ों में क्या होता है, शहरों में भी होता है कि थोड़ा-सा भी बच्चा खूबसूरत दिखने लगता है या रील्स पे हिट हो जाता है, तो उनको लगता है, भई मेरा बेटा तो अभी शाहरुख खान बनने जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को किसी भी फील्ड में जाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक तो ये हुआ। उसके बाद क्या करें? जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो अब क्या करें? देखो, अगर आप किसी बड़े शहर से हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, पुणे, तो आपको वहाँ पे थिएटर मिलेंगे। जो वहाँ पे अच्छे-अच्छे थिएटर ग्रुप वाले होते हैं, वो वहाँ पे थिएटर करवाते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉइन कर लेना चाहिए। बेसिक 2-3 साल के लिए तो आपको अपने ही क्षेत्र में थिएटर करना चाहिए। जैसे दिल्ली में बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं, एनएसडी वहीं पे है। अपने एक्टिंग का सबसे बड़ा थिएटर मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो वो वहीं पे है। उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट थिएटर ग्रुप भी है, जैसे अश्मिता थिएटर ग्रुप है, बैरी जॉन साहब का है, जहाँ से शाहरुख खान ये सब निकले, रघुवीर यादव वगैरह। और मंडी हाउस करके एक जगह है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे आपको थिएटर मिलेंगे। तो दिल्ली में तो ये है, कलकत्ता में भी बहुत सारे थिएटर है, जयपुर में है, रवींद्र रंगमंच है और पुणे में एफटीआईआई है। तो आप ट्राई करें कि आप किसी अच्छे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ जाएँ। 2-3 साल उनके साथ करें। और अगर आप सोच रहे हैं, भई हमको हमारे यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको तो सीधा मुंबई जाना है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट की, आपके माता-पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अच्छे घर से हैं, तो आप मुंबई आके रह सकते हैं। मुंबई आके रहिए, आप यहाँ पे कोई अच्छा थिएटर सबसे पहले जॉइन कीजिए, क्योंकि मैं थिएटर का बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्टर बनने के लिए थिएटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग आजकल नहीं समझते। मैं बहुत सारे एक्टर से मिलता हूँ, जो बोलते हैं, नहीं यार मैंने तो कहीं नहीं सीखा है, मैं मिस्टर इंडिया में भाग लिया, मिस इंडिया में भाग लिया और बॉडी-वॉडी बना लिया हूँ, मॉडलिंग करता था और फिर शुरुआत कर दिया। बट मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा एक्टर, ठीक है? क्या होता है? जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है, अच्छा पेंटर कौन होता है? जो अच्छी पेंटिंग बनाता है। वैसे ही अच्छा एक्टर भी वही होता है जो अच्छी एक्टिंग करता है। अब कोई बुरा पेंटिंग बना रहा है तो हम उसको क्या पेंटर को अच्छा पेंटर तो नहीं बोल सकते ना, वो सेम चीज़ है। एक्टिंग में भी वही है, तो वो भी सीखने के लिए हमको थिएटर करना ही पड़ेगा, जो अपने को थ्योरिकल ज्ञान देगा। थिएटर जो होता है वो अपने को हेजिटेशन दूर करता है, हमको कैरेक्टराइज़ेशन समझाता है, ऑब्जर्वेशन समझाता है, हमको वॉइस ग्राफ समझाता है, हमको ऑडियंस से कैसे कनेक्ट होना है। थिएटर जो होता है वो बेसिकली एक्टर की दुनिया है। वहाँ पे आपको स्टेज के जाने के बाद कोई रोकता नहीं है। आप जैसा चाहे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में बंधन है। जैसे आप कैमरा के आगे हैं तो वहाँ पे डायरेक्टर के हाथ में है कट बोलना। वहाँ पे आपको वो 1 सेकंड में रोक देगा, लेकिन थिएटर में आपको कोई नहीं रोकेगा, वो आपकी दुनिया है। आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या करें? जैसे आपने आ गया, आपने बोला कि चलो अभी मेरा एजुकेशन तो कंप्लीट था, मुंबई में आ गया, रह रहा हूँ, 2-3 साल थिएटर भी कर लिया। उसके बाद में टेक्निकल नॉलेज के लिए एक्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको एक्टिंग क्लास करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग क्लास थोड़ा महँगा होता है, लाखों रुपए लगते हैं और मुंबई में जैसे मैं बहुत सारे अच्छे टेक्निकल सिखाने वाले गुरुओं को जानता हूँ। जैसे जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता था, वो थे रोशन तनेजा साहब। वो अब इस दुनिया में नहीं है, वरना मैं ज़रूर बोलता कि आप उनसे जाके सीखिए, क्योंकि हमारे देश के, बॉलीवुड के बहुत सारे अच्छे एक्टर
उनके दिए हुए हैं, बहुत सारे। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे रोशन तनेजा ने किन-किन को टीच किया है, तो आपको समझ में आएगा कि कितने बड़े गुरु थे। और भी बहुत सारे अभी हैं, जैसे अनुपम खेर साहब का है, बैरी जॉन साहब का भी है मुंबई में, और रोशन तनेजा साहब के स्टूडेंट है किशोर नमित कपूर साहब, उनका भी चल रहा है। तो उनसे भी आप एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं। वो अलग-अलग 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना ऐसे कोर्सेज उनके रहते हैं। जैसे आपके पास पैसे हैं, उस हिसाब से आप वहाँ जाके अपना कोर्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने को एक बेसिक जो एबीसीडी है, रस क्या होते हैं, वॉइस ग्राफ क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, वॉइस के चेंजेस क्या होता है, आइज एक्सप्रेशन क्या है, लिप्स एक्सप्रेशन क्या है, फेस एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो आपको वहां पे सीखने को मिलती है। उसके बाद में मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, नहीं मुझे तो यही करना है, तो एक दो छोटी फिल्मों में आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपको फील्ड का नॉलेज होगा कि कैमरा एंगल कौन सा लग रहा है, जब क्लोज चल रहा है तो एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि फिल्मों की एक्टिंग अलग होती है, थिएटर की एक्टिंग अलग होती है, सीरियल की अलग होती है, वेब सीरीज की अलग होती है, एडवर्टाइजमेंट की अलग होती है, सबका अलग अलग ग्राफ है। तो वो सारी चीजें समझने के लिए ना, आपको चाहिए आप वेब सीरीज करें या सीरियल करें या शॉर्ट फिल्म करें, कुछ भी करें, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करना चाहिए किसी अच्छे डायरेक्टर के अंडर में। तो उससे आपको बहुत सारा अच्छा नॉलेज हो जाएगा जो आपके करियर में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे कैमरा के आगे, तो आपको जो बेसिक चीजें होती है ना, सीन पढ़ने के बाद में आपके माइंड में अपने आप ही वो चीजें आ जाएगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये सीन लगेगा तो मुझे ऐसे बोलना है और इतना ही हिलना है, क्लोज लगा है तो ज्यादा मुंडी नहीं हिलाना है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आपको पहले से ही समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद में आप शुरुआत करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बेसिक चीजें जो है वो मेरे ख्याल से यही है कि आप आए, थिएटर करें, एक्टिंग क्लास करें, और अगर आपको डिक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे, जैसे मैं राजस्थान से आया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम वहाँ पे अलग भाषा बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, और हिंदी और राजस्थानी बहुत अलग है। जो उच्चारण होता है शब्दों का, तो वो बहुत अलग होता है। जैसे शाम को हम शाम बोलते थे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती थी। वो 20-22 साल से हमने जो चीज़ें बोली है वो हमारे जीभ से जल्दी से हटेगी नहीं। तो डिक्शन को सही करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी अपने को कभी-कभी क्लासेस लेनी पड़ती है किसी अच्छे टीचर के अंडर में, कि हमको समझ में आए कि एक्चुअली में शब्दों का उच्चारण कैसे करें। क्योंकि भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 1913 में अपनी इंडस्ट्री बनी थी, तब से लेके अभी 2023 चल रहा है। आप ये नोटिस कर लेना कि जो-जो स्टार बने हैं, जो-जो अच्छे एक्टर कहलाए हैं, उनकी भाषा पे बहुत पकड़ थी। चाहे वो मिस्टर बच्चन हो या मिस्टर शाहरुख खान हो या देवानंद साहब हो या राज कपूर साहब हो या पृथ्वीराज कपूर हो, किनका भी नाम ले लो, मिथुन चक्रवर्ती साहब, इन सब की भाषा पे बहुत पकड़ थी। आप कोई भी भाषा बोलो, ये फटाक से पकड़ लेते थे, और उनके शब्द एकदम जैसे वहाँ के लोग बोलते हैं, वो वैसे ही बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको तजुर्बा था। वो अलग-अलग प्रांत से घूमे हुए थे, अलग-अलग लोगों से मिले हुए थे, सुनते बहुत थे। जो अच्छा सुनता है वो बोलता भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो टेक्निकली तो ये सारा नॉलेज है कि आप जब एक्टर बनने का सोचते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप काम करें, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े से शुरुआत करें, आप छोटे से शुरुआत करें। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है जो छोटा काम करते-करते आगे बढ़े हैं। राजकुमार राव बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है आज के टाइम में। इरफान खान साहब थे। उनको आप सब जानते हो, उनका काम बहुत पसंद किया जाता था और बहुत, बहुत उम्दा कलाकार थे। और अभी जो रिसेंटली काम कर रहे हैं, उनमें भी जयदीप अहलावत है और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी है। बहुत सारे ऐसे एक्टर आपको मिल जाएँगे जो छोटे-छोटे रोल में आपको दिखा करते थे और आज बहुत बड़े स्टार बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे अगर अपन डिस्कस करने बैठे तो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे एक्टर हो तो कभी ना कभी आपको अच्छा काम ज़रूर मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई ये बेसिक है, उसके बाद हम अच्छी-अच्छी जगह ऑडिशन दें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के साथ उठे-बैठें, अपना प्रोफेशनलिज़्म मेंटेन करें, और दोस्ती यारी ठीक है, आप मुंबई में एन्जॉय के लिए जो करना है कीजिए, लेकिन आप अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार रहें, क्योंकि यही काम है। यहाँ पे एक बॉलीवुड में लाइन बोली जाती है कि आप अच्छे एक्टर हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अहमियत है ना उसको बहुत ज़्यादा दी जाती है कि आप इंसान कैसे हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप एक्टर 19-20 में तो चल जाओगे। तो कोशिश ये करें कि अच्छा एक्टर भी बने और अच्छा इंसान भी। आपके पास कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं या कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा।
मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।